नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के साथ किस तरीके से हमारी जो कनेक्टेड लोड्स है इसको साइक्लिक फॉर्म में हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास है डेल्टा पीएलसी 12SA2। ठीक है, ये अभी हमारा रिले कार्ड है 8 चैनल का। अभी हमारे पास आउटपुट में एक कॉन्टेक्टर है, ये हमारा दूसरा कॉन्टेक्टर है, ये हमारा लैंप है एक और ये सेकंड लैंप है। ठीक है, तो हमारे पास अब इनपुट में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इनपुट में हमने सिर्फ एक स्टार्ट पुश बटन लिया है और एक स्टॉप पुश बटन लिया हुआ है। ठीक है, तो आज का हमारा जो पूरा वीडियो रहेगा वो सिर्फ इस बेस पे रहेगा कि किस तरीके से हम, अगर मैंने एक लैंप ऑन किया तो उसके 5 सेकेंड के बाद मेरा सेकंड लैंप ऑन होना चाहिए, उसके 5 सेकेंड के बाद मेरा ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होना चाहिए और उसके बाद मेरा सेकंड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होना चाहिए। और जैसे मैंने पुश बटन दबाया तो ये पूरा एक साइक्लिक फॉर्म में ऑपरेशंस मेरे चलते रहने चाहिए। और ये किसके थ्रू होगा? मेरे पीएलसी के थ्रू और मेरे रिले कार्ड के थ्रू ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो अब हम चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है। तो ये पहला जो है ये मेरा X0 है, जो मेरा पुश बटन है, NO पुश बटन है। अब ये मेरा X1 है, ये मेरा स्टॉप बटन है जो मेरा NC है। अभी एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर मेरा एक्सटर्नली अगर मैंने NC लिया हुआ है तो मुझे जो प्रोग्राम रहेगा उसमें हमेशा NO देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे NC लिया है तो मुझे बाहर NO देना पड़ेगा अगर मुझे इसको स्टॉप करना है। तो हमेशा ये जब भी आप प्रोग्राम करें तो एक्सटर्नल वायरिंग को हमेशा ध्यान में रखें, तो ही आप प्रोग्राम प्रॉपरली कर सकते हो। उसके बाद ये जो T0 है ये अभी हम बाद में देखेंगे कि क्यों ये T0 लिया हुआ है। तो मैंने X0 दबाया, मेरा ये ऑलरेडी NC है तो यहाँ से ये ऑपरेट हो जाएगा, मेरा Y0 ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये Y0 को मैंने यहाँ से लैच कर दिया। ठीक है, ये T3 को भी अब बाद में देखेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट नेटवर्क हो गया। तो ये जो मेरा फर्स्ट नेटवर्क है इससे मेरा लैंप 1 ऑन ऑपरेट हो रहा है, लैंप 1 मेरा ऑपरेट हो जा रहा है। तो नेटवर्क 1 का काम हो गया। अब ये मेरा नेटवर्क 2 है, तो मेरा यहाँ पे Y0 ऑपरेट हो गया। तो Y0 के साथ मैंने क्या किया, एक टाइमर लगा दिया। अब Y0 जब मेरा ऑन होगा तो 5 सेकेंड्स, ये मैंने टाइम बेस 50 का लिया हुआ है, T0 का टाइम बेस लिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। 5 सेकेंड्स के बाद ये ऑपरेट होगा मेरा टाइमर, और T0 जब ऑपरेट हो जाएगा तो यहाँ से मेरा Y1 ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब Y1 को मैंने यहाँ पे लैच किया हुआ है। ठीक है, अब मेरा नेटवर्क 4 पे जाऊँ तो मेरा Y1 यहाँ से ऑन हो गया है टाइमर के थ्रू। अब मेरा Y1 क्या था, मेरा लैंप 2 है। अब Y1 जैसे मेरा ऑपरेट हो गया उसके बाद मैंने टाइमर एक और डाल दिया, TMR T1 50। तो ये भी मेरा 5 सेकेंड्स के बाद फिर ऑपरेट होगा मेरा टाइमर 1। अब T1 से क्या ऑपरेट होगा, मेरा Y2 ऑपरेट होगा, और Y2 क्या है, मेरा कॉन्टेक्टर 1 है। और Y2 से ये मैंने इसको लैच कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब Y2 से जब मेरा Y2 ऑपरेट होएगा तब मेरा टाइमर दूसरा वाला मैंने टाइमर डाल दिया, टाइमर T2 डाल दिया। टाइमर T2 ऑपरेट होगा 5 सेकेंड्स के बाद। यहाँ मैंने टाइम बेस लिया हुआ 50 का। अब मेरा 5 सेकेंड्स के बाद जब मेरा T2 ऑपरेट हो जाएगा उस टाइम पे मेरा Y3 ऑपरेट हो जाएगा, जो कि मेरा एक कॉन्टेक्टर रहेगा। ठीक है, अब Y3 को मैंने यहाँ होल्ड कर दिया है। ठीक है, होल्ड लैचिंग कर दिया है। अब ये मेरा है Y3 एक कॉन्टेक्टर मेरा लास्ट वाला रहेगा, उसको मैंने यहाँ पे एक टाइम बेस यानी टाइमर के थ्रू मैंने इसको फिर से ऑपरेट किया हुआ है। अब अभी हमें ये देखना है कि जब मेरा एक चीज़ ऑपरेट हो रहा हो तो दूसरी चीज़ ऑपरेट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे T0 के सामने T1 दे दिया है और यहाँ पे T0 दिया हुआ है, हमेशा इन्वर्स कर दिया है। यहाँ पे T1 दिया है T0 के सामने और यहाँ पे मैंने T0 दिया हुआ है, एक NC दिया हुआ है। मतलब जब मेरा ये चलेगा, T0 का टाइमर चलेगा तब T1 नहीं चलना चाहिए, और T1 चलेगा उस टाइम पे T0 नहीं चलना चाहिए। तो मैंने इन्वर्स कर दिया। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मैंने T0 दिया है, यहाँ पे मैंने T1 दिया हुआ है, यहाँ मैंने T2 दिया हुआ है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे T3 दिया हुआ है, T2 के सामने मैंने T3। अब यहाँ पे मैंने Y3 से जब ये टाइमर ऑपरेट कर रहा हूँ तो लास्ट में मैंने आपने देखा होगा जो मेरा T3 है, T3 टाइमर का, यहाँ पे मैंने इसको होल्ड करा दिया है। ये मैंने होल्डिंग क्यों दिया हुआ है ये T3 का, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे होल्ड नहीं करूंगा तो मेरा साइकिल जो है यहाँ से जो मेरा ऑपरेट हो रहा है ये साइकिल मेरा रिपीट नहीं होगा।
ये जो पूरा एंटायर साइकिल है जो मेरा नेटवर्क 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो पूरा साइकिल है Y0 से जो स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा साइकिल रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको ऑनलाइन मोड पे एक बार ले लेता हूं। ठीक है, अब मैंने यहां से पुश बटन को मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आप यहां से देख सकते हो कि Y0 ऑपरेट हो गया, Y0 के साथ मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया, मेरा लैम्प Y1 ऑपरेट हो गया, मेरे लैम्प Y1 के साथ साथ मेरा Y2 भी ऑपरेट हो गया। Y2 जैसे ही ऑपरेट हुआ उसके बाद मेरा Y3 भी ऑपरेट हो गया। फिर Y3 ऑपरेट होने के बाद यहाँ पे जब मेरा ये टाइम बेस कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से मेरा Y0 फिर से ऑपरेट हो गया। तो ये जो साइकिल है ये मेरा अभी चलता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो Y1 ऑपरेट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि Y2 ऑपरेट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से मेरा Y3 ऑपरेट हो जाएगा, फिर से Y3 के थ्रू मेरा लास्ट वाला कॉन्टैक्टर भी ऑपरेट हो गया। तो ये मेरा एक साइकिल फॉर्म में अब चलता रहेगा। और मैंने जैसे ही अगर इसमें ये जो साइकिल है आप देख सकते हो यहाँ पे चल रहा है, अब ये कॉन्टैक्टर मेरा ऑपरेट हो गया, आपको आवाज से पता चल रहा होगा। अब मैं यहाँ पे ये जो ध्यान से देखना X1 जो है इसको मैं अभी स्टॉप कर दूंगा। अब मैंने जैसे इसको X1 को यहाँ पे मैंने एक्सटर्नली स्टॉप कर दिया तो यहाँ पे Y0 जो है ये मेरा स्टॉप हो गया और मेरा पूरा जो एंटायर साइकिल है वो रुक गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम को करके रखा हुआ है। अब मैं आपको हार्डवेयर में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चीजें एक्चुअल में हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे साइक्लिक ऑपरेशन में परफॉर्म करके देखेंगे कि ये पुश बटन जब मैं ऑपरेट करूंगा तो किस तरीके से मेरे कॉन्टैक्टर्स एंड लैम्प्स पूरी तरीके से साइकिल फॉर्म में ऑपरेट किस तरीके से करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इस पुश बटन को मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा रिले गार्ड ऑपरेट हो गया, मेरा ये लैंप ऑपरेट हो गया, 5 सेकंड के बाद ये लैंप ऑपरेट हो गया। अब 5 सेकंड जैसे ही हो जाएगा कंप्लीट तो मेरा कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो गया ये रिले कार्ड के थ्रू। अब 5 सेकंड्स के बाद ये ऑफ होके मेरा रिले कार्ड भी ऑपरेट हो गया और मेरा सेकंड कॉन्टैक्टर भी ऑपरेट हो गया। अभी वैसे ही मेरा रिले कार्ड के थ्रू ये लैंप ऑपरेट हो गया। अब ये लैंप के बाद अब ये वाला लैंप ऑपरेट होएगा। 5 सेकंड्स के बाद ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होएगा एंड 5 सेकंड्स के बाद ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये अगर अब मुझे इस ऑपरेशन को अगर मुझे स्टॉप करना है तो मैंने यहाँ पे एक पुश बटन दिया है, इसको मैं ऑपरेट कर दूंगा। जैसे मैंने पुश बटन NC वाला ऑपरेट किया अंदर से प्रोग्राम भी मेरा स्टॉप हो गया है और ये जो साइक्लिक फॉर्म में जो मेरा ऑपरेशन है ये भी मेरा स्टॉप हो गया। अब मुझे वापस से स्टार्ट करना है तो मैं पुश बटन को फिर से दबाऊंगा तो मेरा ऑपरेशन फिर से स्टार्ट हो गया। तो जो एक साइकिल मेरा कंप्लीट होना है, सेकेंड लैम्प ऑपरेट हो जाएगा, मेरा कॉन्टैक्टर भी ऑपरेट हो जाएगा, कॉन्टैक्टर के बाद मेरा सेकेंड कॉन्टैक्टर भी ऑपरेट हो जाएगा और ये जितने भी ऑपरेशन कार्ड के थ्रू ये सारे एक्सटर्नल ऑपरेशंस हो रहा है। सेम चीज आप प्रोग्राम में भी देख सकते हो कि प्रोग्राम में भी ऑनलाइन मैंने लेके रखा हुआ है, प्रोग्राम में भी ऑनलाइन परफॉर्म हो रहा है वो सारी चीजें। और मेरा ये साइकिल क्यों रिपीट हो रहा है, यहाँ से Y3 को मैंने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है T3 के साथ। और अगर मुझे अभी इस ऑपरेशन को स्टॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पुश बटन को मैंने प्रेस कर दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा और ये चीज़ें समझ में आएगी किस तरीके से हम साइक्लिक ऑपरेशन कर सकते हैं।